जी, आपको, को-पैनलिस्ट को और दर्शकों को देखिए, तीन बातें अहम हैं, वो आंकड़े आपने भी प्रस्तुत किए कि लगभग इन 2014-15 में केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल से जितना रेवेन्यू कमाती थी, राज्य सरकारें भी कुल मिला के उतना ही कमाती थी। लेकिन 2021-22 आते आते केंद्र सरकार 2.5 गुना ज्यादा रेवेन्यू कमाती है पेट्रोल डीजल से। इसका मतलब ये है कि 1 लीटर पेट्रोल पर राज्य सरकारों को 58 पैसे मिलता है एक्साइज से, जबकि केंद्र सरकार को लगभग 33 रुपए मिलते हैं। 1 लीटर डीजल पे राज्य सरकारों को 75 पैसे मिलते हैं एक्साइज से, जबकि केंद्र सरकार को लगभग 42 रुपए मिलते हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि देश को अगर पेट्रोल डीजल की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम दाम होने के बावजूद अगर देश के आम आदमी को, जो कोविड में लगभग बेसहारा था, उसको लूटने का किसने काम किया है निर्दयता से, तो इस केंद्र सरकार ने किया है, ये कहते हुए कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। नहीं, पर सरकार क्या रूस से अब रुपए में तेल नहीं ले रही है? जो ये कदम उठाए जा रहे हैं, जहां आलोचना करनी है सरकार की करनी चाहिए, पर जहां काबिले तारीफ कुछ कदम उठाए जा रहे हैं उन पर भी गौर करनी चाहिए कि नहीं? उन तारीफ के काबिल कदमों का असर जब आम आदमी पे पड़ेगा तो सामने आएगा। लेकिन अगर ऐसे में केंद्र सरकार कह रही है कि इतनी बड़ी लूट जो उसने राज्यों से की है, आम आदमी से की है, उसे छोड़ करके अब पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ला रही है, तो ये इसमें वो 900 चूहे खा करके बिल्ली चली हज को, वो जुमला जरा फिट होता है। ये जुमले वाली सरकार नहीं, ये ट्रायल बलून ही है क्या, या क्या राज्य सरकारें मान जाएंगी? और अगर मान जाएंगी तो अब तक क्यों नहीं मनाया गया उन्हें? देखिए, फिर सवाल ये भी आएगा। इस सरकार का विश्वास फेडरलिज्म पे, अभी जैसे महाराष्ट्र के शिवसेना शिंदे ग्रुप के स्पोक्स पर्सन कह रहे थे, इस सरकार का फेडरलिज्म पे यकीन कहां रहा है? महाराष्ट्र की सरकार कैसे बनी है? और जितना ये तारीफ के पुल बांध रहे थे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के, इसी का कारण है कि महाराष्ट्र से बड़े राजस्व के बड़े बड़े 3 प्रोजेक्ट्स किस तरीके से गुजरात को गए। अगर महाराष्ट्र की सरकार ने ठान लिया है कि अपने राजस्व को गुजरात सरकार को देना है और इस तरीके से 50 खोखे एकदम होके के नारे लगते रहेंगे लेकिन वो सरकार चलाते रहेंगे, तो ये तो उनको जनता को फेस करना है। लेकिन सच ये है कि आज अगर हरदीप सिंह पुरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो ऐलान करते हैं, तो उनके ऐलान पर विश्वास न विपक्ष को है न जनता को है। जो सरकार बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा लगाते हुए इशारा होता था 35 रुपए प्रति लीटर, बड़े बाबा हैं एक, वो बताया करते 35 रुपए हो जाएगा पेट्रोल के दाम। ये बाबा लोगों की सरकार है। नहीं, बाबा भी नहीं, उसमें अभिनेता भी बड़े शामिल थे। अमिताभ बच्चन, उनका ड्राइवर नहीं पहुंच पाता था कि जी मोटरसाइकिल चला नहीं पा रहा हूं, साइकिल से आए, या कोई कह रहा था अनुपम खेर और वो अक्षय कुमार, वो भी बहुत सारी बातें कर रहे थे कि भाई इतना तेल दे दो, थोड़ी सी आग लगानी है, वगैरह वगैरह। सब खामोश है आजकल। जिसने इनके साथ कहा अच्छे दिन आएंगे, उनमें से ज्यादातर लोगों के बुरे दिन हैं। कुछ गिने चुने लोग हैं, उनके अच्छे दिन आए हुए हैं। और जिन लोगों ने नहीं कहा था, जब जो बड़े पूंजीपति हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अच्छे दिन आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन आए हैं। तो इस सरकार के किसी भी कदम से मध्यम वर्ग, निम्न मध्य वर्ग या गरीब वर्ग को कोई फायदा होगा? राजनीतिक आम सहमति बनती दिख रही है इस बात को लेकर। जी, राजनीतिक आम सहमति आपको लगता है बन जाएगी कि केंद्र और राज्य, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो हम संघीय ढांचे की दुहाई देते दिख रहे हैं, वो कदमताल करता दिखेगा क्या? क्योंकि इसमें आम आदमी के सरोकार जुड़े हुए हैं। घनश्याम तिवारी, विपक्ष ये मानता है कि सरकार को न संविधान पे भरोसा है, न फेडरल स्ट्रक्चर पे भरोसा है, न हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं पे भरोसा है। ये सरकार सहमति बनाना नहीं चाहती। लेकिन हम देखेंगे, अभी जो हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा है वो विश्वास से परे है। जो सरकार इतना लूटती आई है, क्या वो लूट छोड़ करके पोल खोल भी होगी क्या इसमें? राज्य सरकारों में से किसकी सरकारें जीएसटी में आने को तैयार होती हैं और कौन नहीं तैयार होता? उसके लिए भी जमीन तैयार हो रही है क्या उस राजनीतिक जंग के लिए जीएसटी? मुझे लगता है कि अगर एक विश्वसनीय केंद्र सरकार होती है, जो वाकई जिस तरीके से जीएसटी का फॉर्मूला बना है उसके हिसाब से राज्यों को राजस्व देती, तो तमाम सरकारें तैयार हो जाती जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाने के लिए। क्योंकि विपक्ष के सरकारों को, खासकर जो इनके पक्ष की सरकारें हैं, उनकी तो आवाज ही नहीं है। जहां गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की गाड़ी के सामने भागते हुए नजर आए, जो विपक्ष की सरकारें हैं उनका यह विश्वास नहीं है कि जीएसटी में के दायरे में अगर ये ले आते हैं तो जीएसटी की मूल भावना का सम्मान करके राज्यों को राजस्व देंगे। ये विश्वास विपक्ष की सरकारों को नहीं है इस सरकार पर।